विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है और बीजेपी ने गुंडाराज, भ्रष्टाचार और कालाधन के मुद्दे पर सपा सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। ये बीजेपी के वो 3 यार हैं जो बीजेपी को देश के सबसे बड़े सूबे में सत्ताहीन कराएगी। यूपी में सपा सरकार में गुंडों की मौज है। ऐसे में बीजेपी का ये वादा है कि भ्रष्टाचार और गुंडाराज से वो जनता को मुक्ति दिलाएगी। न गुंडाराज न भ्रष्टाचार। मित्रों, 1.5 लाख से ज्यादा पुलिस फोर्स में आज भी पद खाली है। हम घोषणा करते हैं कि सरकार बनने के तुरंत बाद ये 1.5 लाख पुलिस की खाली पद एक साथ भरने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सांप्रदायिक तनाव के कारण विशेषकर पश्चिम में गांव के गांव खाली हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। ये बड़ी चिंता का विषय है। इसलिए हमने तय किया है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पलायन के लिए जिम्मेदार माना जाएगा और पुलिस और एक डेप्यूटी कलेक्टर की एक टीम बनेगी जो गांव में सांप्रदायिक तनाव के कारण कोई पलायन न कर जाए, इसको सुनिश्चित करेगी और सबको रहने का अधिकार सम्मान के साथ मिले, इसकी चिंता करेगी। सभी नागरिकों का एफआईआर धर्म और जाति के भेदभाव के बगैर सुनिश्चित किया जाएगा। जो पत्रकार दिल्ली से आए हो शायद उनको लगेगा कि इसमें क्या नई बात है। आप देवरिया नहीं गए, सलेमपुर नहीं गए, आप रॉबर्ट्सगंज नहीं गए। थाने में जाते ही पूछते हैं कौन जाति है, कौन धर्म है। अगर अनुकूलता है तो ही प्राथमिकी दर्ज होती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर एक नागरिक की प्राथमिकी 24 घंटे में दर्ज करने की एक तकनीकी व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। मित्रों, जेलों का आधुनिकीकरण करके अंदर से गैंग चलाने वाले सभी गुंडों पर नकेल कस दी जाएगी। जो लगभग 40,000 से ज्यादा अपराधी उत्तर प्रदेश के अंदर पैरों फलों को कुदाकर बाहर घूम रहे, अपराध कर रहे हैं, हम 45 दिनों के अंदर ही सभी फरार अपराधियों को फिर से एक बार जेलों के अंदर बंद करने के लिए एक कार्यबल का घोषणा करेंगे। 100 हेल्पलाइन जो है उसको घोषणा तो कर दिया कॉस्मेटिक तरीके से, मगर मैं कहना चाहता हूं मऊ के एक गांव में से अगर कोई 100 नंबर का डायल करता है तो 2.5 घंटे तक कोई आने वाला नहीं। ये 100 नंबर की व्यवस्था जो अभी बनाई है डायल 100, इसको हम अपग्रेड करेंगे और कहीं पर भी 15 मिनट के अंदर पुलिस सहायता पूरे प्रदेश के अंदर उपलब्ध हो, इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। मित्रों, भूमाफियाओं ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कहर मचा है। गरीब की जमीन हो, सरकार की जमीन हो, किसी विधवा की जमीन हो, किसी पिछड़े की जमीन हो, किसी दलित की जमीन हो, इसको सत्ताधारी पार्टी के गुंडों ने हथिया लिया है। हमने तय किया है कि नई सरकार बनने के बाद एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स हर जिले में बनाया जाएगा और भूमाफियाओं पर एक कठोर कार्यवाही की जाएगी। मित्रों, 15 साल में जो भ्रष्टाचार के मामले आए हैं, इसके लिए भी हम एक विशेष टास्क फोर्स का गठन करेंगे और सबको सजा मिले वो सुनिश्चित करेंगे। अवैध खनन को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए खनन माफियाओं के लिए भी एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया जाएगा और जिन्होंने भी ये 15 साल में खनन चोरी करी है वो सभी को कठोर दंड मिले, वो सुनिश्चित किया जाएगा। मोदी ने जनता से अपील की कि वो अपने पराये से ऊपर उठकर विकास के लिए वोट करें। अपने पराये से ऊपर उठ करके, जात पात से ऊपर उठ करके सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के विकास के लिए चुनाव में वोट कीजिए। आप देखिए उत्तर प्रदेश बदलता है कि नहीं बदलता। परिवर्तन लाएंगे, कमल खिलाएंगे, भाजपा को वोट दें। यूपी में किसानों के हाल को बेहतर करने के लिए मोदी ने सपा सरकार के उस झूठ से भी पर्दा हटाया जो सपा सरकार ने किसानों से छिपा रखा है। मेरे किसान भाइयों बहनों, भारत सरकार से पूरी मदद मिलने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश की सरकार को किसानों के धान की खरीदी की फुर्सत नहीं। परिवर्तन लाएंगे, कमल खिलाएंगे, भाजपा को वोट दें। मोदी ने ये भी साफ कर दिया कि भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ लड़ाई लगातार जारी रहेगी। और मैं देशवासियों को कहना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार काले धन के खिलाफ ये लड़ाई कभी रुकने वाली नहीं है। हम जड़ मूल से उसको उखाड़ करके रहने वाले हैं।
परिवर्तन लाएंगे, कमल खिलाएंगे। भाजपा को वोट दें। विधानसभा चुनावों के ऐलान के बाद सारी पार्टी ने अपने स्तर पर राज्य में अपनी पार्टी का परचम लहराने के लिए ताल ठोक रखी है। बीजेपी ने भी यूपी फतेह की तैयारी कर ली है और पार्टी के मैनिफेस्टो से लेकर उम्मीदवार तक के स्तर पर मेहनत शुरू कर दी गई है और यूपी में किसानों की स्थिति में सुधार के जरिए ही बीजेपी सत्ता में आना चाहती है। उत्तर प्रदेश का किसान बहुत खराब हालत से गुजर रहा है। उत्तर प्रदेश के किसान को अगर एक लंबी छलांग लगानी है, कृषि विकास दर को 10% से आगे ले जाना है, तो उसको एक प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा, इसकी मदद करनी पड़ेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि आने वाली सरकार उत्तर प्रदेश के सभी लघु एवं सीमांत किसानों का फसली ऋण 100% माफ कर उनको एक प्लेटफॉर्म देने का काम करेगी। सभी लघु एवं सीमांत किसान को जो फसली ऋण बाद में दिया जाएगा, वो ऋण 0% इंटरेस्ट से दिया जाएगा। किसानों से आगे पर ऋण पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाएगा। भविष्य में गन्ना किसान जब फसल बेचने के लिए चीनी मिल के सामने जाएगा, अपने ट्रैक्टर से गन्ना उतारेगा, उसका वजन कराएगा, उसको उसी वक्त 14 दिन के बाद के डेट का चेक मिल की ओर से दे दिया जाएगा। ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुनिश्चित करेगी। अभी जो 6,000 करोड़ रुपया बकाया है, उसको 120 दिन के भीतर बैंक, कलेक्टर और चीनी मिलों के समन्वय से 120 दिन के अंदर इसका पूर्ण भुगतान करा दिया जाएगा। भूमिहीन कृषि मजदूरों को 2 लाख रुपए का बीमा बनने वाली सरकार भाजपा सरकार देगी। सरकार अभी जो सरकार है, चाहे वो सपा की है, बसपा की है, भाजपा की सरकार जाने के बाद किसान का धान किसी ने नहीं खरीदा। हम उत्तर प्रदेश के किसानों को आश्वस्त करना चाहते हैं मित्रों कि 1-1 किलो उन्होंने अपनी जमीन से पकाया हुआ धान उत्तर प्रदेश की सरकार समर्थन मूल्य से 100% खरीद कर लेगी। धान के लिए किसान को शोषित नहीं होना पड़ेगा। मित्रों, एक 20,000 करोड़ के फंड के साथ मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई फंड की शुरुआत करी जाएगी और उसमें बुंदेलखंड को हम विशेष प्रायोरिटी देंगे। मित्रों, पशुधन जब खराब मौसम आता है, चाहे अकाल आता है, चाहे बाढ़ आती है, किसान की फसल जब बर्बाद हो जाती है, तब उसका एकमात्र सहारा होता है पशुधन। ये यांत्रिक कत्लखानों ने उत्तर प्रदेश के पशुधन को लगभग समाप्त कर दिया। हम चाहते हैं कि फिर से एक बार कृष्ण के जमाने की तरह उत्तर प्रदेश में घी और दूध की नदियां बहे। पशुधन ये किसान का सहारा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के तुरंत बाद अवैध कत्लखाने सारे बंद किए जाएंगे और यांत्रिक कत्लखानों पर प्रतिबंध रख दिया जाएगा। फ्रूट प्रोसेसिंग पार्क भी मित्रों बनाया जाएगा और इसके माध्यम से किसानों को ठीक से उनका उपज का मुआवजा मिले, इस तरह की करेंगे।